से राहुल नाम का ये भंता जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये आदमी कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है। बताइए, चिवर पहनकर ये भंता को इस तरीके से बयान देना चाहिए, वो भी उस नेता के खिलाफ में जो चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के 90% SC OBC और अदर माइनॉरिटीज़ के लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। वैसे नायक चंद्रशेखर आज़ाद को ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित नहीं बल्कि मुसलमान है। सोचिए कि बांकीपुर क्या है, एक विधानसभा सीट है और उस विधानसभा सीट में प्रशांत पांडे को जो है 64,000 वोट मिलता है। 64,000 वोट मिला है और उसको मीडिया जब से वो चुनाव जीता है प्रशांत पांडे, तब से प्रशांत पांडे को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मानो वो सर्वजन का नेता है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को 5,12,000 वोट मिला है और 5,12,000 वोट मिला है चंद्रशेखर आज़ाद को, फिर भी मीडिया उनको कहता है दलित नेता, उनको नीचा दिखाने का काम करता है। मतलब 64,000 वोट लेकर प्रशांत पांडे सर्जन का नेता बन गया। अब 5,12,000 वोट लाकर चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलितों का नेता बन गया। ये जातिवादी चाल है मीडिया का और इसको पहचानना पड़ेगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम जो सबकी चुनावी जो बेचैनी है उसको बढ़ा दिए हैं, सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सबके सारे समाज के लोगों का वोट चंद्रशेखर आज़ाद के लोगों की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि हाँ, कोई युवा है जो आया है बदलाव करने के लिए, कोई युवा है जो संसद में अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कितनी सफलता मिलेगी, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे कई बड़े आरोप लग रहे हैं, जिसमें कई भंतों के द्वारा यह दावा किया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलित नहीं बल्कि मुसलमान हैं। उनसे जुड़ी हुई कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनतंत्र खबर के रिपोर्टर नरेंद्र बसंत जी, और ये खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण से कई बार मिल चुके हैं, उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं और साथ ही साथ ये उनकी प्रत्येक खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं। बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि एक भंते हैं जिनका नाम राहुल है, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कह रहे हैं कि इनका नाम अब्दुल रहमान है और ये मुस्लिम समाज से आते हैं। कैसे देखते हैं इनके बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भंते लोग का बहुत ही सम्मान करता हूं। भंते का सम्मान मतलब तथागत गौतम बुद्ध का सम्मान। लेकिन ऐसे जाहिल भंते जो चिवर तो भंते का पहना है, लेकिन जो भाषा बोल रहा है वो भाषा जो है बीजेपी और RSS के भी लोग ऐसे भंते के खिलाफ में भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से राहुल नाम का ये भंता जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये आदमी कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है। बताइए, चिवर पहन भंता को इस तरीके से बयान देना चाहिए, वो भी उस नेता के खिलाफ में जो चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के 90% SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। वैसे नायक चंद्रशेखर आज़ाद को ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित नहीं बल्कि मुसलमान है। ये अलग बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों का भी आवाज़ उठाता है, माइनॉरिटी का भी आवाज़ उठाते हैं, तो इसकी वजह से तुम अगर कह रहे हो कि मुस्लिम है तो इस बात को एक्सेप्ट है। लेकिन तुम जो है कई मीडिया इंटरव्यू में कई मंचों से ये कह रहे हो कि चंद्रशेखर आज़ाद का ओरिजिन ही मुसलमान है, वो मुस्लिम है, वो दलित नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस भंते की इलाज की ज़रूरत है। और ये भंता इसको मत कहिए, ये चिवर पहना हुआ ये आदमी राहुल नाम का, ये RSS का आदमी है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मानसिक दिवालियापन खो चुका है और इन्हें इलाज की ज़रूरत है। मराई पिटाई वाला इलाज नहीं, दिमाग का इलाज जो रांची में होता है। लेकिन चंद्रशेखर, जब भंतों पर कोई अत्याचार होता है, वो चाहे गया का मामला हो, बोध गया का मामला हो, चाहे अन्य कई भी अत्याचार होते हैं भंतों पर, तो चंद्रशेखर जी मुखर होकर के बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी BTMC एक्ट को ख़त्म करने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी भी लगातार पिछले 1 साल हो गया आंदोलन होते हुए। चंद्रशेखर आज़ाद हर एक जगह, हर एक मंच पर इसकी आवाज़ को उठाए। इसके अलावे सदन में चंद्रशेखर आज़ाद को मौका मिला बोलने के लिए, तो भी वहाँ पर कहे कि जो भंते लोगों का कब्जा है वो बौद्ध मंदिरों पर होना चाहिए और ब्राह्मणों को हटना चाहिए। लेकिन सोचिए कि जिन भंते के लिए चंद्रशेखर आज़ाद संसद में आवाज़ उठा रहे हैं, आज वहीं कुछ जातिवादी भंते जो है चंद्रशेखर आज़ाद को दलित नहीं बल्कि मुस्लिम बनाने पर लगे हैं। तो ये मुस्लिम, ये भंते नहीं इसको कहिए, ये भंटा है, भंटा। और ये RSS का आदमी है, भले ही चिवर पहना है बुद्ध का। नेक्स्ट सवाल,
मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार जैसे ही पटना बांकीपुर का चुनाव जीते हैं प्रशांत किशोर जो जनसुराज चलाते हैं, उनके नेता बड़े नेता हैं, उनको लोग कह रहा है कि ये स्वराज समाज का नेता है, उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया के द्वारा। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कहा जाता है कि ये लोग दलितों के नेता हैं। कैसे देखते हैं इस रवैये को? मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहूँगा कि इस महीन जातिवाद को आप समझिए। सोचिए कि बांकीपुर क्या है, एक विधानसभा सीट है और उस विधानसभा सीट में प्रशांत पांडे को जो है 64,000 वोट मिलता है। 64,000 वोट मिला है और उसको मीडिया जब से वो चुनाव जीता है प्रशांत पांडे, तब से प्रशांत पांडे को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मानो वो सर्वजन का नेता है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को 5,12,000 वोट मिला है और 5,12,000 वोट मिला है चंद्रशेखर आज़ाद को, फिर भी मीडिया उनको कहता है दलित नेता, उनको नीचा दिखाने का काम करता है। मतलब 64,000 वोट लेकर प्रशांत पांडे सर्जन का नेता बन गया। अब 5,12,000 वोट लाकर चंद्रशेखर जो है दलितों का नेता बन गया। ये जातिवादी चाल है मीडिया का और इसको पहचानना पड़ेगा। और बहुत लोग इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि उसको सर्जन का नेता इसलिए कह रहा है पीके पांडे को क्योंकि सबकी आवाज़ की बुलंद करने का काम करता है और चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों का आवाज़ उठाता है। यही वो लोग तर्क दे रहा है। अरे भाई साहब, प्रशांत पांडे जैसा कोई जातिवादी आदमी नहीं है। ये प्रशांत पांडे का जातिवादी चेहरा का आप इस तरीके से समझिए कि जो भरत तिवारी था, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ जो होना भी चाहिए, वो जो है उसके घर पर जाता है प्रशांत पांडे और तमाम जो तिड़कमबाजी जो है करने का काम करता है। लेकिन उसी डेट में 2 पासवान, 2 दलित समाज के लड़के की जो है नालंदा में जान चली जाती है, लेकिन वहाँ पर झांकने तक भी ये प्रशांत पांडे नहीं जाता है। तो ये है जातिवाद और इसको मीडिया जो है सर्व समाज का नेता बनाने में लगी है। असली अगर जाति का चश्मा उठाकर कोई देखेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद से सर्व समाज का नेता कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आज फॉरवर्ड क्लास, सिर्फ बहुजन समाज ही नहीं, फॉरवर्ड क्लास के ऊपर भी जहाँ कहीं भी जुल्म अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद को चाहे ब्राह्मण, भुनिया, राजपूत, क्षत्रिय समाज के लोग अपना विरोधी मानते हैं, लेकिन एक भी वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद का कोई नहीं सुना सकता है जिसमें वो ब्राह्मण, भुनियार और राजपूतों के खिलाफ में बोलते हुए देखे गए हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कितना सफल मानते हैं, कितनी सीटें ला सकते हैं, कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर की पार्टी को? चंद्रशेखर को मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर काम के हिसाब से वोट देगी तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर कोई किसी भी पार्टी में होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, अगर वो पार्टी और जाति का चश्मा उठाकर देखेगा तो एक ही व्यक्ति दिखेगा, चंद्रशेखर आज़ाद। हमने कहा कि चंद्रशेखर इकलौते ऐसा नेता हैं जो ज़मीन पर उतर कर संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश में जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहा है तो नेताओं के ट्वीट करने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक जो है संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेहनत को देखकर जनता जो है वोट देगी, संघर्ष को देखकर अगर जनता वोट देगी तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है 1 नंबर पर रहेंगे। अन्यथा जाति के नाम पर अगर वोट देना है, अपने पार्टी के नाम पर वोट देना है तो उसके लिए आपके पास समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप दे सकते हैं। लेकिन आप सोचना है आपको कि कौन नेता आपके लिए एक फ़ोन कॉल पर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो जो नेता जनता के सुख दुख में खड़ा होगा उसको निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा। चंद्रशेखर मुझे लगता है कि इस बार 27 के चुनाव में अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और अगर गठबंधन हो जाता है तो और भी अच्छी बात होगी। अगर तो ऐलान किए हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से, जितना भी सीट है सारे सीटों पर अपना वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और 45 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर प्रभारी भी जो है जो कैंडिडेट हैं उसका भी अनाउंसमेंट करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया है। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप हल्का नहीं ले सकते हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद का एक बड़ा तबका है जो सपोर्ट करता है और बहुजनों का अगर सेकेंड लीडरशिप का कोई बड़ा नेता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, जब तक वो हैं मुझे नहीं लगता है कि दलित समाज के लोग चंद्रशेखर के साथ होंगे। ऐसा नहीं, आप देखिए ना, परसेप्शन बदला है। बहन मायावती जी अच्छी काम करती हैं, की हैं, आकाश आनंद भी अच्छे काम कर रहे हैं, बसपा के सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के आप राजनीति को नकार नहीं सकते हैं। जब बसपा चुनाव लड़ रही थी उसी दौर में 2024 का इलेक्शन चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हैं और बसपा का एक भी जो है लोकसभा मेंबर नहीं बनता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सीट जीत जाते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जब एनडीए और एक तरफ एनडीए था, दूसरी तरफ जो है
इंडिया गठबंधन था और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट था, बहुजन समाज पार्टी थी। इसके बीच में चंद्रशेखर आज़ाद पताका फहरा लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आप कहते हैं कि सब पार्टी है तो चंद्रशेखर आज़ाद कैसे जीतेंगे? तो जैसे 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़े पंचायत में जाकर बैठे हैं, उसी तरीके से 2027 के चुनाव में तमाम पार्टियों को रहते हुए आज़ाद समाज पार्टी आप देखिएगा अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी। मेरे नज़र से ईमानदारी से देखूं तो 40 से 45 सीटें आज़ाद समाज पार्टी के इस बार खाते में जाती हुई थी। बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं, प्रत्याशियों का सही चुनाव कर रहे हैं और प्रत्याशियों का सिलेक्शन उनके जनाधार पर दे रहे हैं, उनकी संख्या को हिसाब को देखते हुए दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद इस बार 27 के चुनाव में 40 से 45 सीटें लाएंगे। और अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी आ जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, अगर MIM और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी आ जाती है साथ में, तो उत्तर प्रदेश में यह दायरा जो है डबल हो जाएगा और 90 से 100 सीट थर्ड फ्रंट का आ सकता है। क्या चंद्रशेखर रावण जहाँ से आते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं, क्या वो सीटें निकाल पाएंगे? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि चंद्रशेखर का जब वोटों की गिनती हो रही थी लोकसभा में, तो एक भी ऐसा राउंड नहीं था जिसमें चंद्रशेखर पीछे थे। हर एक विधानसभा सीट से, हर एक बूथ से चंद्रशेखर आज़ाद का बम्पर वोट मिला था और हर एक विधानसभा सीटों से इतना बम्पर वोट उनको मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बार भी पीछे नहीं हुए बीजेपी को ओम कुमार से। तो आप समझिए कि पाँचों जो विधानसभा है नगीना लोकसभा में, उसका वोट मिला तभी तो चंद्रशेखर सांसद बन गए। तो निश्चित तौर पर 5 सीटें आप रख लीजिए, नगीना लोकसभा के अंतर्गत जो 5 सीटें हैं विधानसभा की, वो चंद्रशेखर तो जीतेंगे ही, इसके अलावा 40 सीटें चंद्रशेखर जीतेंगे। टोटल मिलाकर होता है 45, 40 से 45 सीट चंद्रशेखर आज़ाद इस बार 27 के चुनाव में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मजदूरी की है पिछले 10-12 सालों से, अब उस मजदूरी जो श्रम किए, मेहनत किए हैं, उसका अब मेहनताना का टाइम आ गया है। और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मेहनत किया है वो मेहनताना उत्तर प्रदेश की जनता और बहुजन समाज के लोग जरूर देंगे। तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई कई बड़े सवालों को जवाब देने का काम किया। इनकी बातों को, इनकी राय को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।